नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो एक अच्छी खबर के साथ है। दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट समग्र शिक्षा ने यहाँ पर रिसोर्स पर्सन स्पेशल एजुकेशन के लिए वैकेंसी निकाली है जो कि है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी वैकेंसी हैं और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसके साथ-साथ टोटल वैकेंसी कितनी है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है नोटिस समग्र शिक्षा की तरफ से। इस नोटिस को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस है 20 अक्टूबर 2022 का ये नोटिस है। एंगेजमेंट ऑफ 17 रिसोर्स पर्सन सीडब्ल्यूएसएन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर समग्र शिक्षा 2022-23 के लिए। तो दोस्तों टोटल वैकेंसी यहाँ पर 17 है रिसोर्स पर्सन के लिए, यानी स्पेशल एजुकेटेड रिसोर्स पर्सन को रखा जाएगा सीडब्ल्यूएसएन को फैसिलिटेट करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। सेशन है दोस्तों 22-23 और हो सकता है कि आगे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो रिन्यू किया जाएगा। इससे पहले भी जितने रिसोर्स पर्सन लगे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर रिन्यू किया गया था एसएसए द्वारा। अब बात कर लेते हैं क्या-क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहने वाली है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ 17 रिसोर्स पर्सन सीडब्ल्यूएसएन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो दो यहाँ पर कैटेगरी रखी गई है दोस्तों एलिजिबिलिटी की। पहली कैटेगरी है दोस्तों ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड जनरल अगर है तो उसके साथ आपके पास 2 साल का स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर इसके अलावा कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कि आरसीआई अप्रूव्ड है वो होनी चाहिए। तो आप कैटेगरी ए यहाँ पर एलिजिबिलिटी बनती है। इसके अलावा और करके यहाँ लिखा है कैटेगरी बी में अगर आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी भी रखी है दोस्तों सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास होने के बाद आपने 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में कोई डिप्लोमा कर रखा है जो कि आरसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। दूसरी यहाँ पर इन दोनों कैटेगरी में से दोस्तों अगर आपके पास जो भी एलिजिबिलिटी है आप दोनों तरीके से यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। दूसरी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है आपके पास सीटेट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी इसमें सीटेट मैंडेटरी है। अगर आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट आपका सीटेट पास नहीं हुआ है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अब आगे बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कितना है या एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर में मेल कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो 30 साल है और फीमेल के लिए यहाँ पर जनरल एज लिमिट 40 साल है। तो वही क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है। सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल रखी गई है एज लिमिट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज लिमिट 40 साल रखी गई है। रिलैक्सेशन दोस्तों रिजर्वेशन कैटेगरी को मिलेगा जो कि है SC/ST के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, और पीएच अगर कैंडिडेट है तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जनरल पीएच के लिए। अगर SC/ST पीएच है तो 13 साल का यहाँ पर 15 साल का SC/ST पीएच को मिलेगा, और ओबीसी पीएच है तो 13 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जनरल के लिए यहाँ पर मेल के लिए 30 साल है और फीमेल के लिए 40 साल उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट। द रिजर्वेशन विल बी अलाउड एज पर द पॉलिसी ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। टेन्योर दोस्तों मतलब ये जो वैकेंसी निकाली है इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 31 मार्च 2023 तक यहाँ पर इन्होंने रखा है। इसके बाद अगर इन्होंने परमानेंट वैकेंसी फिल कर दी या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा, दोनों में से जो भी पहले होगा वो यहाँ पर अपनाया जाएगा। आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों 45,224 रुपये पर मंथ रहेगी कंसोलिडेटेड, और कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस टीएडीए किसी तरह का अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। टोटल जो आपकी कंसोलिडेटेड सैलरी बनेगी एक महीने की वो 45,224 रुपये बनेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करेंगे और आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको मिलेगा। वाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट 100% वेटेज विल बी गिवन टू द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेंट एट डिफरेंट लेवल। तो जो भी आपके क्वालिफिकेशन आपने ले रखी है 10वीं 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन, उन सभी की वेटेज यहाँ पर लगाई जाएगी। 10वीं 12वीं इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड जनरल और 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन और पीजीपीडी जो डिप्लोमा होता था स्पेशल एजुकेशन में, या फिर उसके अलावा कोई अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो कैटेगरी ए के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, और कैटेगरी बी में दोस्तों 10वीं 12वीं डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन को रखा गया है। The candidate of category A shall be selected and offered engagement, and only in case of post are still left the candidates of category B shall be offered engagement.
तो दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कैटेगरी बनाई है यहाँ पर कैटेगरी ए जिसमें बीएड वालों को रखा गया है और कैटेगरी बी जिसमें डिप्लोमा वालों को रखा गया है। तो यहाँ पर जो प्रेफ़रेंस दी जाएगी वो कैटेगरी ए वाले यानी जिनके पास बीएड जनरल के साथ स्पेशल डिप्लोमा या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन है, उनको पहले यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। उनको पहले बुलाया जाएगा या फिर पहले उनको ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अगर उनको बुलाने के बाद भी वैकेंसी खाली बच जाती है, तो कैटेगरी बी यानी डिप्लोमा कैंडिडेट्स को यहाँ पर ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ज़्यादा चांसेस हैं जॉब मिलने के, वो बीएड वालों के लिए बन रहे हैं। मार्किंग स्कीम दोस्तों यहाँ पर जो वेटेज रखी जाएगी वहाँ पर बता दी गई है। कैटेगरी ए की अगर बात करें तो 10वीं में 10% है, 12वीं के मार्क्स का 15%, ग्रेजुएशन में 20% यहाँ पर रखा गया है और बीएड के लिए 45%। और अगर आपने कहीं पर भी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, क्लिनिक में या फिर किसी एनजीओ में आपने एक्सपीरियंस ले रखा है कार्य का, तो उसकी जो वेटेज यहाँ पर रखी गई है वो 10% रखी गई है। तो यहाँ पर टोटल 100% बन जाता है। इसके बाद जो कैटेगरी बी जिसमें 12वीं के बाद स्पेशल एजुकेशन के डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी यहाँ पर जो वेटेज रखी है वो रखी है दोस्तों 10वीं की 10 यहाँ पर 10%, 12वीं के मार्क्स का 35% रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन की वेटेज यहाँ पर नहीं रख रहे। इसके बाद जो आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है उसकी वेटेज यहाँ पर 45 है। एक्सपीरियंस अगर आपने ले रखा है कहीं काम करने का तो 10% है। टोटल यहाँ पर 100% वेटेज बनेगी। 1 and 25 hundredth 1.25 marks may be given for each year of experience as special education teacher, special educator, gas contract in recognized private, government aided, local body aided schools और as a resource person CWSN in SSA। तो दोस्तों यहाँ पर ईयर का 1.25 मार्क्स आपको वेटेज मिलेगा अगर आपने इनमें से किसी भी संस्था में काम कर रखा है एज अ स्पेशल एजुकेटर, रिसोर्स पर्सन या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल एजुकेटर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शो करना होगा, तभी आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा। कैंडिडेट्स पोजेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ और मोर शैल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 1 ईयर। तो दोस्तों जिनके पास 6 महीने या उससे ज़्यादा काम करने का एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल का यहाँ पर माना जाएगा। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी मे बी ड्यूली काउंटर साइंड बाय द कंसर्न डीपीओ, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ जोन एजुकेशन ऑफिसर। तो दोस्तों अगर आप एक्सपीरियंस शो करेंगे तो आपके पास उसका वैलिड प्रूफ होना चाहिए जो कि डीपीओ, डिप्टी डायरेक्टर जोन या एजुकेशन ऑफिसर से वहाँ पर ड्यूली साइन होना चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर माना जाएगा। अब कुछ यहाँ पर नोट दिए गए हैं दोस्तों जो सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है, तभी आपको ये वैकेंसी अप्लाई करनी चाहिए। मैं आपको सारी बातें यहाँ पर समझा देता हूँ। पहला यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों, द कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड विल हैव नो क्लेम टू रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, किसी भी तरह का आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि हमें परमानेंट वैकेंसी में शामिल किया जाए या फिर परमानेंट किया जाए। दूसरा पॉइंट है, रिसोर्स पर्सन CWSN विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन एनी ऑफ द स्कूल असाइंड टू देम इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ GNCTD, MCD, NDMC और दिल्ली कैंटनमेंट बोर्ड। तो दोस्तों ये जो 17 रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी निकाली है, ये पूरी दिल्ली के जितने भी डिपार्टमेंट है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट है, MCD है, NDMC यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली कैंटनमेंट बोर्ड, तो इनमें से किसी भी जगह पर आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, द पोस्ट आर इटिनरेंट इन नेचर एंड इन द इनकम्बेंट विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेवल टू वेरियस स्कूल फॉर अटेंडिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। नो TADA विल बी पेड टू देम फॉर दिस पर्पस। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है 17 रिसोर्स पर्सन रखे जाएंगे, आपको एक से ज़्यादा स्कूल भी दिए जा सकते हैं विजिट करने के लिए, CWSN को यहाँ पर देखने के लिए या फिर टीच करने के लिए। तो आपको यहाँ पर 2 स्कूल, 3 स्कूल या इससे भी ज़्यादा स्कूल दिए जा सकते हैं, जिसमें आप अलग-अलग दिन अलग-अलग स्कूल में जाकर विजिट करेंगे और इस काम के लिए आपको किसी भी प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस या DA अलाउंस यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये आपको जो भी आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी उसी में से आपको करना पड़ेगा। चौथा यहाँ पर पॉइंट है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेरिट बेस्ट 5 सब्जेक्ट इन क्लास मेट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जब मेरिट को कैलकुलेट करेंगे, जो भी यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपके जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट होंगे मार्क्स के हिसाब से 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में, उनको कंसिडर किया जाएगा मेरिट बनाते समय। इसके अलावा जब आप यहाँ पर डिप्लोमा और बीएड स्पेशल एजुकेशन शो करेंगे तो उसमें जो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे उन्हीं को मेरिट बनाने के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगला यहाँ पर पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, नो चेंज विल बी अलाउड इन एनी केस इफ द एंट्रीज आर फेल्ड रॉन्ग
तो दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको बहुत सावधानी से फॉर्म भरना पड़ेगा और किसी भी तरह का यहाँ पर चेंज अलाउ नहीं होगा। अगर आपने एक बार कुछ गलत मार्क्स भर दिए या फिर कोई गलत डिटेल डाल दी, तो बाद में उसे चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। छठा पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इन केस in any case wherein a candidate possesses B.Ed General along with any special education degree diploma course, then the marks of the core subject of special education degree diploma shall only be entered। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके पास B.Ed जनरल है और उसके साथ आपने स्पेशल एजुकेशन का कोई कोर्स कर रखा है, चाहे वो डिप्लोमा है या फिर कोई और कोर्स है जो डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है, तो आपको फॉर्म भरते समय सिर्फ उसके स्पेशल एजुकेशन का जो डिप्लोमा या डिग्री आपने कर रखी है, सिर्फ उसी के कोर सब्जेक्ट के मार्क्स आपको यहाँ पर भरने होंगे। सातवां पॉइंट है, इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग इक्वल मार्क्स इन द मेरिट लिस्ट, द प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव अर्लियर वर्क इन एसएसए दिल्ली इफ दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जब आप लोग सभी फॉर्म भरेंगे और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स मेरिट में बन जाते हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है एसएसए में काम करने का, तो उनको वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पर एसएसए में किसी ने काम नहीं किया है, तो जो कैंडिडेट एज में बड़ा होगा उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। द कैंडिडेट हु हैव पास सीटेड शैल ओनली बी कंसीडर्ड। तो दोस्तों बिना सीटेड के आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते, तो अपना और डिपार्टमेंट का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सीटेड नहीं है तो ये वीडियो यहीं छोड़ के चले जाइए। कुछ यहाँ पर और पॉइंट्स है दोस्तों, द एप्लीकेंट शैल बी रजिस्टर्ड विद आरसीआई। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आरसीआई में रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास आरसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। द कैंडिडेट सो एंगेज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस शैल नॉट फाइल एनी कोर्ट केस। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी तरह का आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि आपको रेगुलर किया जाए, ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद द समग्र शिक्षा दिल्ली एंड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सेम विल बी कैंसल्ड एंड नो नोटिस विल बी गिवन एंड द सर्विस विल बी टर्मिनेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है आपकी सर्विस टर्मिनेट करने का बिना किसी नोटिस के, तो आपसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा सिलेक्शन के टाइम पर। नंबर ऑफ वैकेंसी कैन बी अल्टर डिपेंड ऑन द नीड। तो दोस्तों यहाँ पर 17 वैकेंसी अभी इस नोटिस में निकाली गई है। ये वैकेंसी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इसका पूरा अधिकार दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। अगला पॉइंट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू ज्वाइन ड्यूटी इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द एंगेजमेंट लेटर and in case of non joining during the stipulated period next candidate available in the merit list will be engaged। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, तो उसके 3 दिन के अंदर आपको अपना जो भी स्कूल मिलेगा उसको ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, जो भी आपको टाइम मिला है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके बाद में मेरिट लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट का नाम है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। नो फॉर्मल इंटीमेशन और लेटर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट इन दिस रिगार्ड। तो इसके बारे में आपको किसी भी तरह का कोई लेटर या फिर इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो। अगला पॉइंट है, द रिसोर्स पर्सन सीडब्ल्यूएसएन में बी असाइन टू वर्क एनीवेयर इन दिल्ली एंड नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली दिल्ली जो यहाँ स्टेट है, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट है, एमसीडी, दिल्ली गवर्नमेंट, एनडीएमसी और डीसीबी, यहाँ में से इन चारों में से किसी भी डिपार्टमेंट में आपको किसी भी स्कूल में भेजा जा सकता है काम करने के लिए। अगला पॉइंट है, एप्लीकेशन विद इनकम्प्लीट रॉन्ग पर्टिकुलर विल एंटेल रिजेक्शन। तो आपको फॉर्म अच्छे से भरना होगा। दोस्तों फॉर्म किस तरीके से भरना है, फॉर्म भरने का जो लिंक है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो लिंक अभी 1 नवंबर से शुरू होगा। जैसे ही फॉर्म भरने का लिंक शुरू होगा दोस्तों, आपको वीडियो के जरिए पूरा प्रोसेस अच्छे से बता दिया जाएगा कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। अभी केवल ये नोटिस आया है, तो अभी फॉर्म भरने स्टार्ट नहीं हुए हैं। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड इन हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। समग्र शिक्षा के बाद दोस्तों अधिकार है इस एडवर्टाइजमेंट को, इस वैकेंसी को कैंसिल करने का। तो अगर बाद में ये वैकेंसी कैंसिल हो जाती है तो आप किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते। रिजर्वेशन ऑफ फॉर एससी ओबीसी पीएच विल बी प्रोवाइडेड एज पर प्रिवेलिंग रूल। तो जो भी रूल्स हैं दिल्ली भारत सरकार के, उसी के हिसाब से इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगला यहाँ पर पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु हैव वर्क अर्लियर विद एसएसए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शैल बी गिवन प्रेफरेंस। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर पहले कभी एसएसए में काम कर चुके हैं तो उनको यहाँ पर इस वैकेंसी में प्रेफरेंस दी जाएगी। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट दोस्तों डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाएगी, तो जो कि है www.edudel.nic.in। दोज हु डू नॉट सबमिट प्रॉपर सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे, उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा।
दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर 17 वैकेंसी है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो इस नोटिस में अभी तक नहीं बताया गया है। तो ये जो बात रखी गई है वो अभी यहाँ पर अच्छे से नहीं बताई गई है। द कैंडिडेट्स हु फेल टू अपीयर ऑन द शेड्यूल्ड डेट शैल नॉट बी अलाउड फॉर वेरिफिकेशन सब्सिक्वेंटली। दोस्तों जब आपका यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया जाएगा तो एक नोटिस के जरिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट अपनी डेट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं हो पाएगा तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। Submission of application through hard copy or through email shall not be accepted. After verification of document, the offer of engagement shall be issued to the successful candidate. The offer of engagement should be accepted by the candidate and joining should be submitted within 3 days of receipt of the offer letter. Failing which the engagement shall be treated as withdrawn and the offer shall be made to the next candidate. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, 3 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है। अगर आपने नहीं किया तो आपके बाद वाले कैंडिडेट को यहाँ पर बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरा नोटिस समग्र शिक्षा की तरफ से, जिसमें 17 रिसोर्स पर्सन को यहाँ पर एंगेजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए यहाँ पर रखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्म भरने का जो लिंक है वो 1 नवंबर 2022 से शुरू होगा और जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 नवंबर 2022 रहेगी शाम के 5 बजे तक। तो जैसे ही दोस्तों लिंक एक्टिवेट हो जाएगा उसकी वीडियो आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है और क्या-क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जो भी साथी इस नोटिस के हिसाब से इन वैकेंसी में एलिजिबल हैं तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।